कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना। उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना। उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। और साथ में क्या है, जिस दिन खीर बनती थी फिर मैं चपाती नहीं खाता था, खीर ही खाता था। तो कहना भोजनों में भोजन खीर, और देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। ये कहावत है, ये कहावत है हरियाणवी भाषा में हमारे। जित का मतलब जहां, जहां देशों में देश हरियाणा, मतलब देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। जित का मतलब जहाँ पे तो दूध दही का खाना अभी भी यही कल्चर है हमारा। अभी भी आपने दूध छोड़ा है तो काफी मैंने साल- तो वैसे मेरे तो परमात्मा की कृपा रही बाबा की, मैंने कभी दूध बचपन में पिया ही नहीं, मेरे को कभी सूट ही नहीं किया, सूट ही नहीं किया। अगर बचपन में माँ दादी पिलाती ना तो मेरे को डिसेंट्री हो जाती है, अच्छा। पता नहीं कभी दूध पर बहुत अच्छा हुआ है। मैंने अपनी माँ का ही पिया। आपने अमृत पिया, हमने जहर पिया। मैंने कभी नहीं पिया बाहर का दूध। हमने जहर पिया। दूध के लिए तो शुरू से मेरे को आता नहीं, हाथ तो कैसी थी अच्छा। हजम ही नहीं हुआ कभी भी, तो वो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। क्या पता वो यही था भाई बाबा का, अब इसमें पीना तो है ही नहीं, क्या फायदा है। ये हरियाणा के लोगों को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं दूध दूध छोड़ दे, दूध छोड़ दे, मर जाएंगे, दूध छोड़ दिया तो आधा घंटा तो दूध के लिए समझाने पड़ते हैं हमें। नहीं आता समझ में। मैं कहा, भाई दूध नहीं छूटेगा। अभी आपका राम विलास भाई किस तरह से शेड्यूल है? जूस के ऊपर पूरा दिन चलता है, कच्चा खाते हैं? भाई जी मैंने अभी जो है ना, मैं 12 बजे तक तो नहीं जिंदा रहता हूँ, और 12 बजे पालक का जूस या पेठे, आपको बताया ना पेठे का रस, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग अपनी 6 साल पहले पेठे का रस ही की। अभी मेरे को पीछे बल गया टाइप हुआ, अभी जैसे परसों ही बुखार हुआ ना भाई मेरे को, वहाँ पानीपत गया, ठंड लगी, बुखार हो गया 102, तो मैं रात को पक्का हुआ खाना खाता मैं साथ ही था। एक टाइम जी। तो मैंने फिर उस दिन खाना नहीं खाया, वो ठीक हो गया बिल्कुल। तो जिस दिन थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो उपवास कर दिया, लेकिन शाम को एक टाइम में भोजन करता हूँ, 12 बजे जूस, उसके बाद एनीमा का यूज। एनीमा मेरे को वैसे हफ्ते में एक बार ही जरूरत पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती जी। शुरू में तो मैंने 2 साल 3 साल लगातार किया, अब मेरे को इतनी बढ़िया जरूरत नहीं है। हाँ मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। वैसे टंगा हुआ है पोर्ट रूम में। घर में कोई करते हैं ये सिस्टम को फॉलो? घर में थोड़ा थोड़ा सभी करते हैं वैसे तो, लेकिन जब मैं कुछ थोड़ी बहुत हो जाती है तो फिर मैं उपवास कर लेता हूँ। तो 12 बजे जैसे पालक जूस ले लिया, उसके बाद फिर बीच में 1 या 2 बार फ्रूट, और 8 बजे से पहले मैं फिर कंपोजिट रोटी खाता हूँ, जैसे धनिया की, पालक की, गाजर की, घिया की, मेथी की। वो गुप्ता जी के समय से खा रहे हैं, गुप्ता जी ऐसे वो गेहूं के साथ मिला देते हैं। हाँ गेहूं का आटा जैसे लिया, जैसे हमने घिया का आटा बनाना तो पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं है, आटे में कद्दूकस किया घिया, उसी पानी से वो आटा बन जाता है, उसी में पालक है, धनिया जो भी डालना हो। तो कंपोजिट रोटी खाते हैं हमारे घर में मोस्टली लोग सभी। डिटॉक्स रोटी भी कहते हैं उसको। हाँ 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 हाँ, डिटॉक्स रोटी कह लो आप। रात को एक टाइम 8 बजे जी। 1 या 1.5 रोटी और सब्जी ज्यादा। तो काफी सारी बीमारियों से आप मुक्त भी हुए होंगे। मैं आपको बस वो मेरे को नहीं अनुभव सुनाना था वहाँ पे, अभी पानी पर सुनाऊंगा। हाँ तो मेरा तो बहुत बीमारियों से पाला है, और इतनी बीमारियां रही है। देखो मैं इतनी स्मोकिंग करता था, अच्छा। और देखो स्मोकिंग ही मेरे लिए वरदान बन के आई। भाई जी स्मोकिंग कैसे वरदान बन के आई कि मेरा जनवरी 16 में मेदांता में स्टंटिंग हो गया। अच्छा। तो बेटे कहते थे मेरे को स्मोकिंग नहीं छूट रही है मेरे से। तो मेरा डॉक्टर जिसने मेरे स्टंट डाले थे मेदांता में, वो कहता अंकल जी आप स्मोकिंग मत करो, मर जाओगे, और ये इतनी दवाइयां आप ले रहे हो तो आप छोड़ो इसको।
तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे दिल्ली में जो मोहन गुप्ता को फॉलो करते। हाँ जी। वो कहने लगे जीजाजी आप अभी सिगरेट नहीं छूट रही, आप आओ आपको शिविर करवाते हैं गुप्ता जी का बालाजी निरोग धाम में, जहाँ भी चौहान साहब ने किया जी। तो जी मैं वहां गया और पहले दिन ही गुप्ता जी का मैंने उनका लेक्चर जब सुना ना, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे मैं भी, मैंने तो जो अपना सारा वो दवाइयों का लिफाफा सारा उनका चरणों में रख दिया। गुप्ता जी मैं तो आज के बाद ना चाय पीऊंगा, ना सिगरेट पीऊंगा, ना कॉफी पीऊंगा, ना शराब, ना सिगरेट। तो रामविलास वो गुप्ता जी कहने लगे रामविलास तेरे को 85 बीमारी हैं, तूने एकदम मत छोड़ दवाई। माँ जी मैं तो मर वैसे नहीं, गुप्ता जी ने कहा मेरे को, मैं गुप्ता जी मैं तो वैसे ही मरा पड़ा हूँ पहले ही मेरे, क्योंकि घर वाले सारे ये कहने लगे थे पापा साल 6 महीने से ऊपर नहीं जिएंगे, क्योंकि लीवर भी खराब और आपका डिप्रेशन, टेंशन, ना नींद आना, मतलब बहुत बुरा ब्लॉकेज। अच्छा। तो मैंने तो जी एकदम से यू टर्न लिया वहां से। अच्छा। तो गुप्ता जी ने कहा पक्की बात है हमारी, पक्की है, बोला फिर तू सफल हो गया। मैंने तो जी बस वो दिन है और आज का दिन बरोबर है। परमात्मा ने अंदर इतना, भगवान ने परमात्मा ने बाबा ने ताकत दी मेरे को, तो मैं तो सफल हो गया। फिर 3 महीने मैंने बिल्कुल 100% फॉलो किया। हजारों लोगों को ये मैसेज भी पहुंचाया होगा प्राकृतिक। हाँ मैंने इसमें भी अपना कि वो नासिक में मैंने इंटरव्यू भेजा था शायद, जी। सोचदारी के पास। तो यहाँ हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल NDS चैनल के ऊपर से भी कई लोगों तक पहुंचेगा आपका ये अनुभव। अच्छा। तो जी उसके बाद फिर मैं YouTube से जो है ना एक बार अहमदाबाद जा रहा था मैं, तो अहमदाबाद जैसे ऊपर नींद नहीं आती मेरे को ट्रेन में जी। तो जी मैंने YouTube खोल लिया, कोई किसी ने बताया मेरे को आप वीर चौहान को सुनो, तो मैंने जी पूरी रात सुना। मैंने एक बार सुना ना इनका वीडियो, फिर तो मैं सुनता ही गया मैं भाई ये तो और भी बेस्ट है, इसको करो। तो अब 4 साल से लगातार फिर मैं इनको करूँ। हाँ फिर तो मजा ही आ गया लाइफ का। अच्छा है, हालांकि सोचता हूँ कई बार खाना छोड़ दूं, लेकिन क्योंकि घर में ऐसे ही है कुछ, मतलब 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं। बेटी मेरी यहाँ पे आपका थापर यूनिवर्सिटी है पंजाब में, पटियाला में, उसमें लेक्चरर है। तो घर में सभी खाते हैं, तो फिर शाम को एक टाइम खाना मतलब मन कर जाता है जी। लेकिन जब थोड़ी बहुत भी जैसे जुकाम, कोई तीवर रोग बोलते हैं ना, तीवर रोग, बुखार है, खांसी है, क्योंकि गुप्ता जी तो हमारे कहते हैं भाई तो ये रोग हमारी भलाई के लिए आते हैं। हाँ तो तब आप हम छोड़ देते और नेक्स्ट डे आराम मिल जाता है। ये बहुत मजा आ रहा है, मतलब लाइफ। वेट भी काफी सारा गिरा। वेट मेरा एक बार 44 रह गया था भाई जी। मेरा शुरू में 58 था, उसके बाद 44 रह गया और अब वापस 56 आ गया, मतलब वेट बराबर आ गया। अच्छा, रोग गए और रोग गए, वेट अब ठीक आ गया वेट मेरा, पहले भी ज्यादा नहीं था वैसे। 56 58 ही था। सुंदर भाई आपका भी वेट काफी सारा गिरा होगा। हाँ मेरा 75 kg था। अच्छा। अभी पिछले कुछ दिनों में किया तो मेरा 56 आया था। अच्छा। उसके बाद मैंने किया नहीं है, अभी एक टाइम में 2 महीने से खा रहा हूँ, तो कुछ बढ़ा होगा। बाबा के ज्ञान में आप काफी सालों 30 साल 30 साल सबसे पुराने कहेंगे। पुराने हैं विजय भाई और ये साथ में विजय भाई तो और भी विजय भाई तो और भी मेरे बगल में ही है हमारा आश्रम। और NDS जो है वो 5 साल से नहीं, NDS तो उससे पहले तो मैं विश्वनाथ चौधरी को करता था 2015 से। अच्छा। फिर 2020 में मेरे को NDS के बारे में पता लगा। ये सुरेश भाई और रमेश भार्गव जी के बारे में वार्तालाप मैंने सुनी, इनको कैंसर ठीक हो गया था जी। फिर मैंने आगे वीडियो निकाली, तो फिर चौहान साहब की सुनता गया, मगर इससे अच्छी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्वास्थ्य के लिए। फिर मैंने उधर फरीदाबाद वो अपने डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी, उनके पास मैंने फिर जाना बंद कर दिया। तो पूरे भारत के जो भी बूढ़े लोग हैं 50 साल से आगे निकल गए हैं, सारे के सारे इस NDS सिस्टम को फॉलो करेंगे तो युवा पीढ़ी को भी शर्माएंगे। शर्माएंगे, बिल्कुल शर्माएंगे। मैं तो देखता हूँ अभी हांसी में एक से मेरी बातचीत हुई, उसी मैडम को कैंसर था, तो मैं उससे पूछ रहा, एक और यहाँ हार्बर स्टेट में है, उसको भी मैंने कहा आपकी एज कितनी है, कहते मेरी 43। वो बूढ़ा लग रहा था मेरे से, 43। मैंने कहा मैं 67 में हूँ और 10 किलोमीटर अभी भी पैदल चल सकता हूँ।
कमाल है, आप अभी 43 के अंदर आप बूढ़े नजर आ रहे हो आप। बीमारियों से माँ आप ये करते क्यों उसको? ये सब गेहूं, मिल्क गेहूं से, प्रोडक्ट, हाँ। हाँ बस ये सब खान पान चीजें खान पान गलत है। हाँ, गेहूं तो बिल्कुल खतरनाक है, गेहूं तो चौहान साहब जो कहते हैं अनाज डाले, हाँ। सारा खान पान बेकरी प्रोडक्ट, समझ डेयरी नहीं है। प्रोडक्ट, ये सब गलत ले रहे हैं। लोग क्या समझते हैं कि हम्म, हम शराब नहीं पीते, जी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, हाँ, और घर का खाना खाते हैं, हाँ, बाहर घर का नहीं खाना खाते। खाते हैं। वो घर का भी कितना खोटा है। हाँ, घर का भी कितना खोटा है। बस बस प्याज लहसुन नहीं खाते, हाँ हाँ तो उनसे वो खुद को ऐसे समझते हैं कि हम पूरी रीति से स्वस्थ हाँ, रहेंगे। सिर्फ खाते हैं तो घर का बनाया हुआ, फिर बीमार है। और घर का बिल्कुल बना होना चाहे बीमार है। आपका मटर पनीर हो, मलाई कोफ्ता हो, उसको हम शाकाहार मानते। मलाई कोफ्ता और शाही पनीर, मटर पनीर, ये शाकाहार माने तो शाकाहार है। शाकाहार का मतलब और शाक, तो साग, पत्ते, वेजिटेबल्स। हाँ जी, तो वो सीधा ही हाँ। पकाए बिना ले तो। हाँ, हाँ जी। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी